वेलकम टू आशा मम्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेरेंट्स की मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम 5C। 5C क्या है? चिप्स, चॉकलेट्स, क्रंचेस, कैंडीज, कोल्ड ड्रिंक्स। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, खाना नहीं खाना चाहते, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आप अकेले पेरेंट्स नहीं हैं, इसलिए आपको गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही खुद गिल्टी फील करें, ना ही अपने बच्चों को गिल्टी फील करवाएं, क्योंकि आपने वो सुना होगा, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो जो चीज़ सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का पार्ट बन ही जाती है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। और दूसरी बात मेन ये कि इस वीडियो के पीछे बनाने के पीछे मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये हमने टोटली ख़त्म कर देने हैं या फिर बच्चों की लाइफ से निकाल देने हैं, क्योंकि जो 5C है ना, इन पे C लगाना बड़ा मुश्किल है। 5C आपको पता लगे और C लगाना बड़ा मुश्किल है, मीन्स इन पे जो C है ना, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो हम पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम सोच के चलेंगे कि हमने पूरी तरह कंट्रोल कर देना है, पूरी तरह बंद कर देना, उसमें क्या होगा, उसमें हम ही टेंशन लेंगे और बच्चों को भी टेंशन देने की कोशिश करेंगे। आपको तो पता ही है आजकल के बच्चों का, अगर हम बोलेंगे कि बेटा आपने ये नहीं खाना, तो ये तो हो नहीं सकता कि वो कहेंगे कि बड़े आज्ञाकारी बच्चे हैं कि ठीक है मम्मा आप मना कर रहे हो तो हम नहीं खाएंगे। बच्चे आजकल वही हैं जो हमारे टाइम पे, आपको याद है गाना हम एक सुनते थे, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, डुबी डुबी डुब डुब। याद है कितना फेमस हुआ था गाना, तब हम छोटे थे और हमें ये गाना सुन के बड़ा अच्छा लगता था। वो भी हमारे ही नन्हे मुन्ने हैं, वो भी ऐसे ही हैं, तो हमने उनके साथ ज़्यादा जिद नहीं करनी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या 6 रीजंस हैं जिनकी वजह से बच्चों का ये सब खाने का मन करता है और उनके क्या 4 डिफरेंट सोल्यूशंस हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो नंबर 1 रीजन, इसका रीजन क्या है? बच्चों को क्रेविंग्स होती है। जैसे मान लीजिए क्रेविंग्स तो सबको होती है। अब हम कई बार मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारी रूटीन होती है, हम चाहते हैं कि हमें सबसे पहले गुनगुना पानी मिले, उसके बाद हमें चाय मिले या फिर कॉफ़ी मिले। कई बार शाम को भी हम कहते हैं कि हम काम करके बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो हमारी थकावट दूर करने के लिए जब तक हमें चाय नहीं मिलेगी हमारा सिर दर्द करने लग जाएगा या हमें काम करने की एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हमें चाय चाहिए ही चाहिए। इस तरह कई बार हमें ये होता है खाने के बाद हमें मीठा कुछ मिलना चाहिए, अदरवाइज़ हमें ये लगता ही नहीं कि हमने खाना खाया है। इसके अलावा जैंक्स को भी क्रेविंग्स होती हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जैंक्स की क्रेविंग्स अलग तरह की होती है, तो क्रेविंग्स सबको होती है। नंबर 2 रीजन होती है, ये जितनी भी चीजें होती हैं आपने देखा होगा, चिप्स, चॉकलेट वगैरह, जो कंपनीज होती है बड़े चालाक होते हैं, ये हमारे नन्हे मुन्नों को अट्रैक्ट करने के लिए ये कवर्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, ताकि जो चीज़ अट्रैक्टिव होगी, कलरफुल होगी, चाहे वो टॉयज हैं, चाहे वो कपड़े हैं, ड्रेसेस है, कुछ भी है, जो चीज़ अट्रैक्टिव है, कलरफुल है, उसकी तरफ बच्चों का ध्यान जाएगा ही जाएगा। नंबर 3 रीज़न, जब बच्चे थोड़ा जैसे मान लो डाउन फील कर रहे हैं या फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ये 2 हमारे ब्रेन की ऐसी फीलिंग्स है जब हमारा अपने आप पे इतना कंट्रोल नहीं होता, उस वक्त हमारा दिल करता है हमें कुछ चाहिए ही चाहिए। जैसे मान लीजिए ये जो खतरनाक टाइम होता है ना, जब बच्चों को कहते हैं बहुत ज़्यादा भूख लगी है, फिर बच्चे थके होते हैं, वो तो शाम का टाइम, दोपहर को बच्चे स्कूल से आ गए हैं, उन्होंने खाना खाया, उसके बाद वो सो गए हैं, या फिर वो आप उनको पढ़ाने बैठ गए घंटा 1.5 घंटा, या मैं यूँ कहूँ कि आप उनको परेशान करने बैठ गए हो। उसके बाद जैसे मान लो बच्चे ट्यूशन पे गए हैं, वहाँ भी मैम ने काम करवाना शुरू कर दिया है, पढ़ाना शुरू कर दिया है, मैम ने फिर बच्चे को परेशान करना शुरू कर दिया है, या फिर यूँ कहूँ कि बच्चों का भेजा खाना शुरू कर दिया है, उनको होमवर्क करवा रहे हैं, कभी उनको किसी की टेस्ट की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कभी उनका सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हैं, तो बच्चे बहुत थक जाते हैं। तो कोशिश करें इस चीज़ का ध्यान रखने की कि बच्चे को किस टाइम पे ज़्यादा भूख लगती है। नेक्स्ट रीज़न ये है कि अपनी कंपनी की वजह से, जैसे मान लीजिए नेबर्स के बच्चे कुछ खा रहे हैं, या फिर आप स्कूल में बच्चे रिसेस के टाइम पे देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स को खाते हो, तो अगर कंपनी में देखेंगे तो उनका भी मन करेगा। नेक्स्ट रीज़न ये है कि हमारी जो डल रूटीन होती है ना, हमारी बोरिंग रूटीन की वजह से बच्चे कई बार वही दाल रोटी सब्जी, बेशक हम बच्चे को बहुत हेल्दी प्रोवाइड करते हैं, मुझे पता कि हमारी मम्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, मेरे से भी ज़्यादा अच्छी न्यूट्रिशियस चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करती होंगी, लेकिन बच्चे उस रूटीन से फेड अप हो चुके होते हैं। नंबर 6 रीज़न, वो रीज़न कहीं ना कहीं हमसे ही जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं हम ही रिस्पॉन्सिबल है।
बच्चों को कई बार ऐसी हैबिट डाली होती है कि घर आने से पहले पापा फ़ोन करके बच्चों से पूछते हैं कि बेटा आते वक्त मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ, या फिर बच्चों को ही कहा जाता है कि पापा के आने का टाइम हो गया है या फिर दादू पापा के आने का टाइम हो गया है, आप बता दो कि वो आपके लिए क्या लेके आए। या फिर जब पापा ने आना है तो पहले बच्चे को जनरल स्टोर पे लेके जाना, चीज़ें दिलवानी है। तो ये हैबिट कहीं ना कहीं हमने ही डाली होती है। तो इस तरह हमने ये 6 रीज़न देखे हैं जिनकी वजह से बच्चे, ये जो 5C है हमारी लाइफ के, जिन पर हम जो हमारे बस में नहीं है कंट्रोल करना, तो ये रीजंस हैं। तो अब हम जाते हैं इनके 4 सॉल्यूशंस। क्या सॉल्यूशंस हैं? तो नंबर 1, जैसे बच्चों को क्रेविंग्स होती है वो तो हमें भी होती है, हमारा भी कई बार मन करता है कि हम कुछ चटपटा खाएं, हम जैसे मान लो चाट खाएं, गोलगप्पे खाएं। तो क्रेविंग्स होते हैं, तो इस टाइम पे अपने बच्चों को कुछ घर का ही कुछ हेल्दी, ऐसा हेल्दी, स्पाइसी, चटपटा, डिलीशियस प्रोवाइड कर देना है कि कहीं ना कहीं उनका जो मन है वो भर जाए। जैसे काफ़ी चीज़ सारी आइटम्स हैं, जैसे मान लीजिए रोस्टेड मखानास हो गए, या फिर पॉपकॉर्न हो गए, या फिर घर में पकौड़ास बना सकते हैं, या ऐसे कोई भी चीज़ें। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो अलग से बनाई है जिसमें पूरी लिस्ट दी गई है ऐसी चीज़ों की, जो अगर आप बच्चों को देंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो मन है वो इन चीज़ों की तरफ इतना कम अट्रैक्ट होगा। नंबर 2, जैसे मैंने आपको बताया कि आप बच्चों को लेके देते हैं, ठीक है, आपको लेके देना पड़ता है। हम उनको बहुत ज़्यादा उन पे ना अंकुश नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा हम उनको इसके लिए फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। बट ये हो सकता है कि अगर बच्चा कहे कि मैंने ये प्रोडक्ट लेनी है, मैंने ये चॉकलेट लेनी है, या मैंने ये चिप्स लेना है, तो क्वान्टिटी आप अपनी मर्जी की दिलवाइए। ज़रूरी नहीं आपने इतनी ही क्वांटिटी दिलवानी है या इतनी ही क्वांटिटी दिलवानी है, आप इतनी क्वांटिटी भी दिलवा सकते हैं। ये आपको बच्चों को कहना होगा कि देखो बेटा, मैंने आपकी बात मान ली ना, आपने कहा था ये चीज़ लेके देनी, मैंने आपको लेके दे दी, बट इतनी ही खानी है आपने। नेक्स्ट, नंबर 3, अब जैसे मैंने आपको बोला कि अपने जैसे किसी बच्चों को देखते हैं कंपनी की वजह से, मान लीजिए आपके घर कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो रिलेटिव्स होते हैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए लेके आते हैं, तो आपने उनको पहले ही स्ट्रिक्टली मना कर देना है कि हमारे बिगड़े हुए को और मत बिगाड़िए, तो आप ये मत लेके आइए। कई बार हमारे फॉर्मल रिलेशंस होते हैं तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर हमारे इनफॉर्मल रिलेशंस हैं, हम आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं या आपस में काफ़ी ज़्यादा खुले हुए हैं, तो हम कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके बच्चे भी रिलेटिव्स के घर जा रहे हैं, तो होता ये है कि बच्चे, जैसे मान लीजिए उन्होंने बच्चों के आगे कोई चीज़ सर्व की है, एक बार उन्होंने प्लेट में बच्चे को दिया, बच्चा नहीं उठाता। सेकंड टाइम उन्होंने बोला बच्चे को उठाने के लिए, बच्चा उठा लो, लेकिन वो नहीं उठाता। थर्ड टाइम बच्चा, जब वो बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, बच्चा एक बार आपकी तरफ देखता है, एक बार उनकी तरफ देखता है, एक बार आपकी तरफ देखता है, एक बार उनकी तरफ देखता है, फिर वो सामने वाला पर्सन आपसे पूछता है कि आपने मना किया है कि बच्चे को। उस वक्त आपकी जो फीलिंग होती है, आप बच्चे को कहना पड़ ही जाता है कि बेटा चलो ले लो ले लो, और उस वक्त बच्चे के अंदर से एकदम से खुश हो जाता है, बच्चे को तुमसे रिलीफ मिल जाता है कि हाँ मम्मा ने ग्रीन फ्लैग दे दिया है, बच्चा फटाफट पकड़ लेता है कि हाँ चलो अब मैं खा सकता हूँ। तो ये भी होता है, लेकिन इस चीज़ के लिए बारे में आपने पहले ही अपने रिलेटिव या जहाँ पे अपने फ्रेंड्स के घर कहीं भी जाकर उनको रिक्वेस्ट कर देनी है कि डॉक्टर ने मना किया है। ये जो सेंटेंस है ना, डॉक्टर ने मना किया है, इसके आगे फिर कोई भी कितना कुछ नहीं कहता। इसके अलावा कोशिश करनी है कि जो घर की नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिश करनी है कि जो घर की रूटीन है थोड़ी सी उसको चेंज करें। कभी बच्चे को मर्जी का बना लिया, ताकि बच्चों का बहुत ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान ना जाए, क्योंकि अगर वही रूटीन में बनाते जाएंगे, बेशक हम बच्चों को हेल्दी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो रूटीन का पार्ट है। कोशिश करें कि अपनी रूटीन चेंज करिए थोड़ी सी। तो आज की वीडियो में हमने डिफरेंट पॉइंट डिस्कस किए, जिसमें हमें ये पता लगा कि क्या 6 रीजंस है जिसकी वजह से बच्चे इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और क्या 4 सॉल्यूशंस हैं। तो आई होप आप शायद इसके अलावा कोई सॉल्यूशन कर रहे होंगे। अगर आप भी इसके अलावा कोई सॉल्यूशन कर रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, और ये बताइए कि क्या आपके बच्चे इन चीज़ों के लिए आपकी बात मान जाते हैं, जब उन पर आप कोई ना कोई अपना ट्रिक चलाने की कोशिश करते हैं, या आप उनको कहीं किसी ने तरह उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या आपके बच्चे आपकी बात मान जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।